राजस्थान के थार मरुस्थल के बीच एक छोटा सा गांव था, धोरणपुर। चारों ओर रेत के टीले, दूर दूर तक फैले कंटीले पेड़ और तपती धूप। इस गांव में लगभग 100 घर थे, सब मिट्टी और खपरेल से बने हुए। यहाँ पानी सोने से भी ज्यादा कीमती माना जाता था। इसी गांव में रहता था एक लड़का, वीरू, उम्र लगभग 13 साल। उसके चेहरे पर हमेशा धूप की तपिश थी, लेकिन आंखों में सपनों की ठंडी छांव। वीरू के पिता लालाराम एक ऊंट पालक थे और मां धापूबाई घर घर जाकर मटके धोती थीं। गरीबी उनके घर की स्थायी मेहमान थी, लेकिन मां पिता ने कभी वीरू को पढ़ाई से दूर नहीं किया। गांव में केवल एक सरकारी स्कूल था, एक कमरे का, टूटी हुई खिड़कियां और एक ही मास्टर जी, शिवनाथ जी। फिर भी वीरू रोज नंगे पांव स्कूल जाता, हाथ में फटी हुई कॉपी और टूटी पेंसिल। एक दिन मास्टर जी ने पूछा, वीरू बड़ा होकर क्या बनना है? वीरू ने बिना रुके कहा, मास्टर जी, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। हमारे गांव में लोग इलाज के बिना मर जाते हैं। मास्टर जी की आंखें भर आईं। उन्होंने वीरू के सिर पर हाथ रखकर कहा, रेत में भी फूल खिलते हैं बेटा। उस साल बारिश नहीं हुई, कुएं सूख गए, मवेशी मरने लगे, गांव में हाहाकार मच गया। वीरू के पिता को ऊंट बेचने पड़े और मां का काम भी छूट गया। एक रात मां रोते हुए बोली, बेटा, शायद अब तुम्हें स्कूल छोड़ना पड़े। वीरू की आंखों से आंसू गिर पड़े, लेकिन उसने दृढ़ता से कहा, मां, मैं पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे दिन में काम करना पड़े। अगले दिन से वीरू सुबह खेतों में मजदूरी करने लगा, दोपहर को स्कूल जाता और रात को लालटेन की रोशनी में पढ़ता। एक दिन वीरू को गांव के सरपंच हुकुम सिंह के ऊँटों को चराने का काम मिला। बदले में उसे रोज 30 रुपए मिलते थे। वो पैसे मां को देता, लेकिन 5 रुपए रोज अपनी किताबों के लिए बचा लेता। एक दिन जंगल में ऊंट चराते समय उसने देखा कि एक ऊंटनी बहुत बीमार है। गांव में कोई डॉक्टर नहीं था। वीरू ने अपनी किताबों से पढ़कर उसे हल्दी, नीम और सरसों के तेल से दवा बनाई और पिलाई। कुछ दिनों में ऊंटनी ठीक हो गई। सरपंच ने जब ये देखा तो चकित रह गए। उन्होंने वीरू से कहा, बेटा, तुम तो जन्म से वैद्य हो। सरपंच ने वीरू की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने उसे नज़दीकी कस्बे के अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया। वहां पहली बार वीरू ने बिजली देखी, पंखा देखा और ढेर सारी किताबें देखीं। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई हुई। अंग्रेजी समझ नहीं आती थी, शहर के बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन वीरू ने हार नहीं मानी। हर रात वो मां की याद में रोता, लेकिन मन में एक ही बात रहती, मुझे डॉक्टर बनना है। 10वीं की परीक्षा में वीरू ने पूरे जिले में पहला स्थान पाया। गांव में ढोल नगाड़े बजे, मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। पिता ने पहली बार अपने बेटे को गले लगाकर कहा, तू हमारा गर्व है बेटा। सरकार से वीरू को छात्रवृत्ति मिली और वो मेडिकल कॉलेज में दाखिल हो गया। सालों बाद वीरू डॉक्टर बन गया, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। उसने शहर में नौकरी नहीं ली, बल्कि वापस अपने गांव धोरणपुर लौट आया। उसने गांव में एक छोटा सा अस्पताल खोला, रेत पुष्प चिकित्सा केंद्र। अब गांव में कोई बिना इलाज नहीं मरता था। बच्चों को टीके लगते, गर्भवती महिलाओं की देखभाल होती और बीमार जानवरों का भी इलाज होता। एक शाम मां ने बेटे से कहा, वीरू, तूने रेगिस्तान में हरियाली ला दी। वीरू मुस्कुराया और बोला, मां, ये सब आपकी ममता और पिता की मेहनत का फल है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी कठिन हों, अगर इरादे मजबूत हों तो रेत में भी सपने उगाए जा सकते हैं।